हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल। ये हमारा कश्मीर टूर का क्लाइमैक्स वीडियो है विच इंक्लूड्स श्रीनगर, जम्मू एंड दिल्ली। और सुबह ब्रेकफास्ट के बाद अब हम आए हैं होटल के बैकयार्ड में, जहां हम अलग अलग तरह के ट्रीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ फोटोग्राफी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलनट्स लगे हुए हैं ट्री पे, और इसी के पास में है एप्पल का ट्री, और उसमें भी एप्पल लग चुके हैं, ग्रीन कलर के हैं अभी, और ये विद इन 2-3 मंथ्स पक जाएंगे। और अब हम खड़े हैं लाल चौक के क्लॉक टावर के सामने। ये क्लॉक टावर 1980 में बनाया गया था बाय बजाज इलेक्ट्रिकल्स। लाल चौक जो है वो मेन सिटी स्क्वायर है श्रीनगर का, और मार्केट प्लेस एरिया भी है। तो हमने यहाँ पे काफ़ी शॉपिंग किया, पॉन्चोज़ लिए, कुर्तीज़ ली, पर्सेस लिए, पर सब में एक बात मेन जो स्पेशलिटी है कश्मीर की, वो कॉमन थी आरी एम्ब्रॉयडरी। सभी चीज़ पे आरी वर्क था। तो हमने काफ़ी शॉपिंग की और बार्गेनिंग के साथ की। शॉपिंग के बाद हमने कश्मीरी बिरयानी का मज़ा लिया, जो काफ़ी डिलीशियस एंड टेस्टी थी। और हमारी कश्मीर की आखिरी शाम हमने डल लेक के किनारे गुजारी। दिल यहाँ सुकून में डूबा हुआ था और एक ही बात कह रहा था, अगर फिरदौस बारू ए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इफ़ हेवन इज़ देयर ऑन द अर्थ, इट इज़ हियर, इट इज़ हियर, इट इज़ हियर। नेक्स्ट डे हैवी हार्टेडली हम निकल चुके हैं श्रीनगर से टूवर्ड्स जम्मू, बिकॉज़ रात को हमारी दिल्ली की ट्रेन है जम्मू से। ये जो साइड पे आप सारी फील्ड्स ऑन फार्म्स देख रहे हो, ये केसर के हैं, सेफ्रन की। और हम भी सोच रहे थे कि फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए केसर ले चलें। तो अब श्रीनगर से जब निकलोगे अनंतनाग की तरफ हाईवे पे, आपको काफ़ी शॉप्स मिलेंगी। हमको सबने सजेस्ट किया था कि नूर मोहम्मद भाट नाम की जो शॉप है केसर की, वो ऑथेंटिक है, तो हम वहीं जा रहे हैं टू शॉप सम केसर। फ्रेंड्स, ये शॉप मुझे काफ़ी अच्छी लगी। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी आके यहाँ पे शॉप कर चुके हैं। तो हमने भी केसर, शिलाजीत, ड्राई फ्रूट्स वगैरह काफ़ी हमने यहाँ शॉपिंग की। और इसकी ब्रांच रोड के दोनों तरफ है, तो यू कैन शॉप वाइल कमिंग और गोइंग। एंड फाइनली, अगर आप कश्मीर आए हो और आपको कॉन्वॉय ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। So we are also waiting for this convoy to pass so that we can march ahead. ये ब्यूटीफुल सीनरीज हम काफ़ी मिस करने वाले हैं। सफ़र में हम यमी चेरी खाते हुए अपना टाइम गुजार रहे हैं, और बनियाल को पास करते हुए हम पहुंच रहे हैं जम्मू। और फ्रेंड्स, जम्मू शुरू हो गया है और हम जा रहे हैं हरी निवास पैलेस की तरफ, जो लास्ट रूलर थे जम्मू एंड कश्मीर के, हरी सिंह, उन्हीं का ये पैलेस है। और यहाँ से हम देख सक रहे हैं, दूर दिख रहा है ये पैलेस, तो हम जा रहे हैं उसी पैलेस की तरफ। हरी निवास पैलेस को अमर महल भी कहा जाता है, और इसका जो आर्किटेक्चर है यूरोपियन स्टाइल का ही है। और अभी इस पैलेस को म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये है डॉक्टर करण सिंह, जो हरी सिंह के सन हैं,
और ये इंडियन पॉलिटिकल और फिलोसोफर हैं और ये इन्हीं का डिसीजन था कि इस पैलेस को म्यूज़ियम में अपने पेरेंट्स के याद में कन्वर्ट कर दिया जाए। महाराजा हरि सिंह जब रूल करते थे तब वो यहीं पे रहा करते थे और उन्होंने अपने लास्ट डेज बॉम्बे में बिताए हैं और उनकी वाइफ जो थी तारा देवी, उनके लास्ट डेज इसी पैलेस में बीते हैं। और म्यूज़ियम में हरि सिंह का पूरा एक अलग सेक्शन है जो अभी हम देख रहे हैं। और जो मेन अट्रैक्शन है म्यूज़ियम का वो ये है 120 kg का द गोल्डन सोफ़ा और आप कह सकते हैं राजा हरि सिंह का सिंहासन। और म्यूज़ियम में जो लास्ट गैलरी है वो ये डोगरी एंड पहाड़ी पेंटिंग की गैलरी है। काफ़ी आर्टिस्टिक वर्क यहाँ पे देखने को मिले। म्यूज़ियम के बाद अब हम आ गए हैं अमर महल के बैकयार्ड में। अपने वक्त की ये जम्मू की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी और यहाँ से तावी नदी और पूरा जम्मू शहर भी दिख रहा है हमें। इंडीड अमर महल इज़ अ आइकन ऑफ प्रेस्टीज, लग्जरी एंड sheer sophistication। जम्मू से ओवरनाइट जर्नी के बाद हम अब पहुंच गए हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन और हमारा प्लान है रेड फोर्ट यानी लाल किला और जामा मस्जिद देख के थोड़ा मार्केट प्लेस दिल्ली में घूमने का। और मेट्रो लेके अब हम जा रहे हैं लाल किला। और अब हम पहुंच गए हैं लाल किला। ये जो गेट है वो यहाँ से क्लोज्ड है एंट्रेंस, तो हमें घूम के दूसरे गेट से जाना रहेगा। फ्रेंड्स, अब लाहौरी गेट से हम एंटर हो रहे हैं रेड फोर्ट में और एंट्रेंस के साथ ही ये बाज़ार है, मीना बाज़ार कहते हैं इसे। और ये बहुत पहले टाइम से ये बाज़ार लगा आ रहा है। स्पेशली जो मुगल्स की वाइफ्स थी और जो वुमन थी हाई स्टेटस की, उनके लिए मार्केट लगता था। और यहाँ पे भी हमने जो कश्मीरी स्टॉल्स थे वो भी देखे। यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस था बट वो यहाँ पे भी अवेलेबल था। मार्केट से होते हुए अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ। और जैसे कि हम जानते हैं कि एवरी इंडिपेंडेंस डे के दिन यहाँ पे फ्लैग होइस्टिंग होता है। ये म्यूज़ियम का मेन थीम भी अबाउट द इंडिपेंडेंस में जो वीर योद्धा और महावीर थे उनके जो योगदान था उसको दर्शाते हुए ये पूरा म्यूज़ियम बनाया गया है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में इस म्यूज़ियम में बताया गया है और पूरी हिस्ट्री अच्छे से दर्शाई गई है। इवन एक सेक्शन था जहाँ पे काफ़ी कैंडल्स जलाई हुई थी, स्पेशली उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। इंडियन वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम के बाद अब हम आ गए हैं दीवाने आम में और हमने यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के रेस्ट किया, ठंडी हवा खाई। और इसके आगे भी काफ़ी स्ट्रक्चर्स थे जैसे रंग महल, मुमताज़ महल, दीवाने खास, मोती मस्जिद। बट हम लोग ऑलरेडी टूर से इतना थक चुके थे तो हमने यहीं से रिटर्न होने का डिसाइड किया, बिकॉज़ रेड फोर्ट बहुत बहुत बड़ा है और काफ़ी चलना पड़ता है। तो अब हम आ गए हैं जामा मस्जिद की तरफ। जामा मस्जिद इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया और यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम बिताया क्योंकि यहाँ पे ठंडक कंपैरेटिवली ज़्यादा थी और रेड फोर्ट भी यहाँ से अच्छे से नज़र आ रहा था। और एक ट्रंक्विलिटी के साथ अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स ओल्ड दिल्ली मार्केट।
and let's taste some great items of Delhi. After lunch, we tasted the yummy मोहब्बत का शरबत एंड शाही टुकड़ा. सो फ्रेंड्स, अब लंच हो चुका है तो लेट्स एक्सप्लोर द चांदनी चौक मार्केट. ये हमारे कश्मीर टूर का आखिरी का टाइम था और काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि हमने ये टूर कैसे ऑर्गेनाइज़ किया था. तो हमने एक्चुअली डिसेंट ट्रैवल्स नाम की एक शिमला की ट्रैवल एजेंसी है, वहाँ से बुकिंग करवाया था. इनका चार्ज 20 to 25 के पर पर्सन रहता है डिपेंडिंग ऑन द सीज़न, एंड दे इंक्लूड होटल्स एंड द कैब चार्जेस एंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर. और अब हम आ गए हैं गुरुद्वारा सिसगंज साहिब के पास. यहाँ से हम जाएंगे हल्दीराम की तरफ. वहाँ से थोड़ी मिठाई लेके हम रवाना होंगे अपने घर अहमदाबाद के लिए. सो फ्रेंड्स, इस तरह से रही हमारी कश्मीर की टूर. एंड एट दिस पॉइंट आई रिमेंबर दैट डायलॉग कि टूर के ख़त्म होने से तकलीफ़ ज़रूर हुई, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि हम हमारे साथ वापस यादों का एक बड़ा सा सूटकेस भर कर ले जा रहे हैं, जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे. सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. और जिन्होंने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं कश्मीर टूर के, उसे जाके आप देखिए एंड एन्जॉय कीजिए द व्यूज़. एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, एंड थैंक्स अगेन.